नमस्कार बच्चों। गुंजन हिंदी पाठमाला 3 कविता 1 उपवन के फूल। उपवन का अर्थ है बगीचा, बाग, बगिया। उपवन में आप सब जाते हैं, वहाँ पर आपने फूल, तितलियाँ, भंवरे देखे हैं। आपने देखा होगा कि फूल हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। अर्थात हम बगीचे के सुंदर फूल हैं और सबके मन को अच्छे लगते हैं। हम फूल सबके जीवन में आशा व उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। हम फूल मिलजुल कर सभी क्यारियों को महकाते हैं। हमारी यही इच्छा है, हमारी यही चाहत है कि हम हमेशा दूसरों को सुख बांटे। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। हम फूल कांटों से घिरने पर भी अर्थात मुश्किलों में भी मुस्काना ही सीखे हैं। हम फूल सभी प्रकार के भेदभाव हटाकर सब पर प्रेम व नेह लुटाते हैं। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। इस कविता में कवि सभी को फूलों की तरह ही जीने के लिए कहते हैं और फूलों की तरह ही सबको प्रेम से गले लगाने की सलाह देते हैं। फूल की भांति ही प्रेम की खुशबू से दुनिया का हर एक कोना महकाने के लिए कहते हैं। अब हम शब्द अर्थ देखेंगे। उपवन, बगीचा, बाग, बगिया। मनोहर, सुंदर। आशा, उम्मीद। भाते, अच्छा लगना। चाहत, इच्छा। भेद, अंतर। नेह, प्यार, प्रेम। गंध, खुशबू, महक। टिप्पणी। क्यारी छोटी मेड़ों से घिरा स्थान जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। श्रुतलेख। आशा, किरणें, महकाते, क्यारी, कांटों, प्रेम। अब हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। फूल सबके मन को क्यों भाते हैं? उत्तर। फूल सुंदर व मनोहर होते हैं, इसलिए सबके मन को भाते हैं। दूसरा प्रश्न, फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं? फूल हिल मिलकर क्यारियों को महकाते हैं। तीसरा प्रश्न, फूलों ने क्या सीखा है? उत्तर, फूलों ने हमेशा मुस्काना सीखा है। अब लिखित प्रश्न में पहला है, फूल जीवन में क्या जगाते हैं? उत्तर, फूल जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं। दूसरा प्रश्न, कांटों से घिरने का क्या अर्थ है? कांटों से घिरने का अर्थ है मुश्किलों में पड़ना। तीसरा प्रश्न, हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं?
फूलों की तरह सबको गले लगाकर प्यार और स्नेह से दुनिया का हर कोना महका सकते हैं। चौथा प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें फूलों की तरह हर स्थिति में खुश रहने और सबको प्रेम करने का संदेश देती है। अब हम देखेंगे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, फूल सब पर क्या लुटाते हैं? किरणें, पत्तियां, स्नेह, धन। सही उत्तर है स्नेह। दूसरा, कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? उपवनों की तरह, पेड़ों की तरह, कांटों की तरह या फूलों की तरह? सही उत्तर है फूलों की तरह। अब देखेंगे भाषा से। तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। तुक वाले अर्थात राइमिंग वर्ड्स। तुकांत, भाते, जगाते, क्यारी, हमारी, लगाओ, महकाओ। भाषा से में दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। उपवन, बगीचा, बाग, फूल, पुष्प, सुमन, आशा, उम्मीद, भरोसा, गंध, सुगंध, महक, जीवन, जिंदगी, प्राण, प्रेम, प्यार, स्नेह। भाषा से में तीसरा प्रश्न है पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। जो शब्द दिए गए हैं उसका पहला वर्ण बदलना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे फूल, फूल का भूल या फिर सूल भी हो सकता है। मन, तन या धन, कांटा, चाटा या फिर बाटा, कोना, सोना या फिर खोना, हमने, सामने, तुमने, सारे, तारे, हारे, जीवन, पवन, हवन, भेद, छेद, खेत। अब रचनात्मक गतिविधियां। कविता याद करके उसे अपने परिवार के समक्ष सुनाइए। दूसरा, फूलों से भरे बगीचे का चित्र बनाइए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कविता समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी।